बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का ये थर्ड पार्ट होगा। बाकी दो वीडियोस हम कर चुके हैं जिसमें हम 7 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर कोई हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे पेड कोर्सेज भी है जो तकरीबन 1 मंथ में हम सारा कोर्स कवर कर देते हैं, जिसकी पेमेंट 3000 है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जो ज्वाइन करना चाहता है इस नंबर पे हमारे साथ रब्ता करे। रजिस्ट्रेशन के लिए बस सिर्फ इतना ही करना है कि आपने इस नंबर पे मैसेज करना है। इस पे हमारे जीपीएस अकाउंट है, उस पर आपने 3000 सेंड कर देने हैं। उसके बाद आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। हम पिछले 2 सालों से स्टूडेंट्स को तैयार करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट भी क्लियर हो गया था और वो एफएनएस ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो जिसको लगता है इधर से अगर वो तैयारी कर सकता है हमारी वीडियो से तो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई सीरियस है जो मतलब दिल से चाहता हो कि नहीं हमने इस दफ़ा ज्वाइन करने ही करने है, पास सब कुछ क्लियर करना ही करना है, तो उनको चाहिए कि वो उनको मेरा यही मशवरा है कि वो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर ले। तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी। अच्छा, अगर आप लोगों ने डिक्शनरी कभी यूज़ की हो तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें किस सीक्वेंस से वर्ड्स लिखे होते हैं। उसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो है ना वो वर्ड्स लिखे होते हैं। तो हम देखेंगे अब ऑप्शन में से हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड पहले आता है। तो इसमें तो क्लियर है, एक वर्ड हमारे पास ए से स्टार्ट होता है, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी से। तो डिक्शनरी में भी इसी तरह से लिखा होता है कि पहले ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से लिखा होता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे पास एप्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड दैट अपीयर्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली। इसमें भी हमने यही देखना है। अगर आप मतलब जब हम इस तरह के सवाल करेंगे ना तो हम वर्ड के ना जो सारे ऑप्शंस होते हैं हम उसके जो सबसे फर्स्ट वर्ड होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है हम उसको देखेंगे। अगर इसके ऑप्शंस आप देखो तो उसके सारे इसमें पी है, ठीक है। अब सारे पी है तो फिर हमने क्या करना है, जो अभी नेक्स्ट वर्ड होगा, जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगा हम उसको देखेंगे जो कि एस है, वो भी सारों में ही एस है। फिर हम इन दोनों को भी जोड़ के हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के देखोगे, जो 3 ऑप्शंस में हमारे पास वाई है और जो एक ऑप्शन है उसमें ओ है जो कि सोराइसिस है। तो अभी इधर से आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना है कि डिक्शनरी में हमारे पास वाई पहले आता है या ओ पहले आता है। तो आप सबको पता है कि ओ पहले आता है, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सोराइसिस है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग का असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने ख़ुद ट्राई करना है ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि आप लोग जो है ना इसे सीख रहे हो या नहीं। अगर आप लोग का आंसर सही है, आप लोग को समझ आती है, तो इसका मतलब है कि आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे बताना। अब नेक्स्ट टाइप है टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें जो है ना हम टाइम से रिलेटेड सवाल करेंगे। जो पहला सवाल है, इफ़ 23 इज़ 11 PM देन 15 वुड बी। अच्छा, अगर आप लोगों को पता हो ना हमारे पास 2 किस्म की घड़ी होती है, ठीक है। एक तो यही जो हमारे पास फ़ोन में अक्सर लोग यूज़ करते हैं, जो मतलब 12 बजे तक होती है ना, फिर 12 से दोबारा से 1 बजे स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। और जो एक होती है 24 आवर वॉच जो होती है, सही है। उसमें फिर ये होता है कि 12 के बाद 13 आते, फिर 14 फिर 15 इस तरह से, ठीक है। तो इधर भी जो है ना उन्होंने वही वाला सवाल उससे सवाल किया है। तो आप लोगों को ना अगर जिन लोगों को पहले नहीं पता उनको भी पता होना चाहिए, और जिनको नहीं पता तो वो याद कर ले। मैंने साइड पे टेबल दिया हुआ है। जो 24 आवर वॉच होता है उसमें हमारे पास जब 1 बजे होता है तो वो 13 होता है, जब 2 होता है वो 14, जब 3 होता है 15, इस तरह से ये सारे आप पढ़ ले। तो इन्होंने इधर पूछा है कि 23 इज़ 11, इस टेबल में देखे जो हमारे पास 23 है ना वो 11 के सामने लिखा हुआ है। 11 PM इज़ इक्वल टू 2300 आवर्स, सही है। तो फिर पूछा है कि 15 हमारे पास क्या होगा, फिर इस टेबल में देखे 15 के सामने क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास 3 PM है। अच्छा, दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में देखो उन्होंने ना 11 के साथ PM लिखा हुआ है, तो फिर जब हम अपना आंसर देखेंगे 15 जब आंसर देंगे ना तो हमने भी PM ही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1900 आवर्स ट्रांसलेट टू 7 AM
then 1500 translates to सेम 1500 हमारे पास 3 बजे होता है। अब क्वेश्चन में उन्होंने AM लिखा है तो हम भी इधर AM लिखेंगे, 3 AM चूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2200 आवर्स स्टैंड्स फॉर 10 o'clock देन 1400 आवर्स स्टैंड्स फॉर। अब फिर से टेबल में देखो 1400 आवर के सामने क्या लिखा हुआ है, 2 बजे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 बजे। अच्छा, इधर तो आप लोग टेबल से देख रहे हो, तो जिन लोगों को आता है ठीक है, जिनको नहीं आता तो उनको ये याद करना चाहिए कि उनको तब फिर टेस्ट में ना खुद ही पता हो कि हमारे पास 15 क्या होता है, 16 क्या होता है, 17 क्या होता है, ठीक है, ताकि टेस्ट में कोई मसला ना हो। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है वो एज रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा, पहला नंबर सवाल है, इफ़ अहमद इज़ ओल्डर देन अरसलान एंड अरसलान इज़ ओल्डर देन उस्मान, हु इज़ ओल्डेस्ट। अच्छा, पहले आपने ना जो पहले 2 बंदे हैं उनका रिलेशन चेक करना है। इफ़ अहमद इज़ ओल्डर देन अरसलान, इसका मतलब है कि जो अहमद है ना वो अरसलान से बड़ा है, ठीक है, और अरसलान इज़ ओल्डर देन उस्मान, और जो अरसलान है वो उस्मान से बड़ा है। इसका मतलब है कि उस्मान हमारे पास सबसे छोटा हो गया। हमें इतना पता चल के जो अहमद है ना वो अरसलान से बड़ा है, सही है, और जो सलान है वो उस्मान से बड़ा है। तो उन्होंने पूछा है कि सबसे बड़ा कौन हुआ, तो साफ जाहिर है कि अहमद सबसे बड़ा हुआ। हाँ, अगर उन्होंने पूछा होता कि सबसे छोटा कौन है तो वो उस्मान होगा, क्योंकि अहमद अरसलान से बड़ा है और अरसलान उस्मान से बड़ा है, तो उस्मान हमारे पास सबसे छोटा हुआ। क्वेश्चन में ओल्डेस्ट पूछा है तो इसलिए हमने अहमद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ सलमान इज़ ओल्डर देन हसन एंड हसन इज़ यंगर देन तैयब, हु इज़ द ओल्डेस्ट। सेम फिर से अपने पहले 2 बंदों का रिलेशन देखना है। सलमान इज़ ओल्डर देन हसन, और सलमान में से सलमान बड़ा है, ठीक है, एंड हसन इज़ यंगर देन तैयब, और जो हसन है वो तैयब से छोटा है। अब सलमान और हसन के रिलेशन का तो हमें पता चल गया कि उसमें सलमान बड़ा है, और हसन और तैयब का भी रिलेशन का पता चला कि उसमें हसन छोटा है, लेकिन सलमान और तैयब के रिलेशन का हमें नहीं पता कि इसमें सलमान भी बड़ा हो सकता है, तैयब भी बड़ा हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हम नहीं दे सकते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। हाँ, सेम अगर इसमें भी इन्होंने पूछा कि सबसे छोटा कौन है तो हमें पता है कि हसन छोटा है, सही है, तो क्योंकि वो सलमान से भी छोटा है और वो तैयब से भी छोटा है, तो इसलिए सबसे छोटे का हमें पता है कि वो हसन है, लेकिन बड़े का हमें नहीं पता कि कौन है, तो इसलिए जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फादर इज 36 ईयर ओल्ड एंड हिज सन इज 16 ईयर्स ओल्ड, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फादर विल बिकम ट्वाइस ऑफ हिज सन। जो फादर की एज है वो 36 ईयर है और जो सन की एज है वो 16 ईयर है, सही है। तो अब इन्होंने पूछा है कि मतलब कितने साल बाद इन दोनों की जो एज है ना, जैसे बेटे की समझ लो कि बेटी की एज 25 है तो फादर की 50 होगी, मतलब कि अगर चलो समझ लो बेटा 25 का है तो उसका फादर जो है ना फिर 50 का होगा, क्योंकि उन्होंने वर्ड ट्वाइस यूज़ किया है, मतलब कि बेटे के एज के डबल एज कब होगी फादर की, कितने साल बाद। तो हमने क्या करना है, सिंपल, उन्होंने हमें आंसर दिए हैं ना, पहले जो ऑप्शंस दिए हैं 8, 10, 4, 24, इनको ना हम इन दोनों बाप बेटे के एज में ऐड करेंगे। जैसे फादर की एज है 36, उसमें हमने 8 किया तो हमारे पास 44 आ गया, फिर वही 8 हमने 16 में ऐड किया जो कि बेटे की एज है तो 24 आ गया। अगर 44 और 24 को आप लोग देखो तो ये एक दूसरे के डबल तो नहीं है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट अब हम 10 ऐड करेंगे, 10 फादर की एज में ऐड करेंगे तो 46 बनता है, सन की एज में ऐड करेंगे तो 26 बनता है। अगर 26 और 46 को भी देख लो तो ये भी एक दूसरे के डबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ना वो 4 ईयर्स है। अब 36 में हम 4 ऐड करेंगे जो कि फादर की एज है तो 40 बनता है, और सॉरी इधर 36 लिखा है सन की एज, लेकिन सन की जो एज है ना वो 16 है। 16 + 4 = 20। अगर आप 20 और 40 को देख लो तो एक दूसरे का डबल है, मतलब 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर तो 40 बनता है ना, तो ये ऑप्शन इसलिए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान इज़ 4 years old, Ali's age is twice of Salman. When Salman is 12 years old, what will be the age of Ali? अच्छा, सवाल ये है कि जो सलमान है ना वो 4 साल बड़ा है और अली उसके एज का डबल है, मतलब कि अली की एज 8 साल है। तो जब सलमान 12 साल का होगा तो अली की एज कितनी होगी? सिंपल, अगर सलमान की एज 4 थी और कुछ साल गुजरने के बाद उसकी एज 12 हो गई, मतलब कितने साल गुजरे? 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 8 साल गुजरे। सही है, तो 8 साल अगर सलमान के गुजरे तो अली के भी तो गुजरे। अली की एज हमारे पास पहले 8 थी और 8 साल गुजर गए तो इसकी एज 16 हो गई, तो इसलिए 16 ईयर्स करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो पहला नंबर सवाल है, चॉकलेट बार, अगर एक चॉकलेट बार हमारे पास 45 रुपीज़ का है तो 8 बार्स कितने के? सिंपली आपने 45 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 360 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज़ 50 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स? अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास 10 पेंसिल है और उनकी जो प्राइस है वो 50 रुपये है। तो पहले तो हमने ये करना है कि हमने एक पेंसिल की प्राइस फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? 50 को हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि जो एक पेंसिल की प्राइस है वो 5 रुपये है। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 पेंसिल, तो हमने 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 1 डज़न बनानास कॉस्ट 120 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 बनाना? आप लोगों को पता होगा कि एक दर्जन में हमारे पास 12 बनाना होता है, सही है, उसकी कॉस्ट है 120 रुपीज़। सिंपली तो आप लोग तो सिंपली एक बनाने की जो कीमत है वो हमारे पास वो 10 रुपये होगी, तो 4 की कितनी होगी? 40, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। लेक्चर लेने के बाद अपना कीमती फीडबैक ज़रूर देना और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। तो बस ये थी आज की वीडियो। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।